बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग अनार्की के बारे में पढ़ेंगे। अनार्की एक पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी बहुत अहम है और ये सिविल सर्विसेज का है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं जी। अनार्की एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी को कहते हैं। अनार्की का मतलब ये होता है कि किसी भी जगह पे अथॉरिटी नहीं है। अब ये अथॉरिटी क्या चीज़ है, हम इसको देखते हैं जी। अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि एक सोवरन जो डिज़र्व करता है कि उसे ओबे किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर हम एक किसी भी ट्राइबल हेड को देखते हैं तो उस ट्राइबल हेड के नीचे जितने भी लोग होते हैं वो उसको सरबराह मानते हैं, क्योंकि उसके पास एक ताकत है, उसके पास ट्राइबल हेड की जो एक पोजीशन है वो उसके पास ताकत है, तो वो एक अथॉरिटी है, वो एक ट्राइबल अथॉरिटी है और वो ट्राइबल ट्रेडिशन से अपनी अथॉरिटी को ओरिजिनेट कर रहा होता है वो बंदा, चाहे वो नंबरदार हो चाहे कोई भी हो हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। इसी तरह से एक पुलिस ऑफिसर होता है तो उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, उसके पास उसकी जो पोजीशन होती है वो अथॉरिटी देती है। वो किसी भी इंसान को अपनी गाड़ी से निकलने से बाहर कहे तो वो निकल आता है। उसकी वजह ये है कि उसके पास अथॉरिटी है। आम आदमी किसी को बाहर निकालेगा तो वो झगड़ा करता है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं होती। तो इस किस्म की अथॉरिटी का कंप्लीट एब्सेंस जो है इसको अनार्की बोलते हैं। और जब किसी भी सोसाइटी के अंदर एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी होता है तो वहाँ पे हॉब्सियन स्टेट ऑफ अफेयर्स प्रिवेल्स कर जाते हैं, वो डोमिनेट कर जाते हैं। अब हॉब्सियन स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है? थॉमस हूब्स कहते हैं कि अगर कोई भी किंग ना हो, कोई भी एब्सोल्यूट सोवरन ना हो तो लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, लोग माइट इज़ राइट प्रिवेल कर जाता है, लोग एक दूसरे की गर्दनें काटने को आ जाते हैं क्योंकि इंसान ग्रीडी होते हैं। थॉमस हूब्स का मानना था। तो थॉमस हूब्स कहते हैं कि जब अथॉरिटी नहीं होती तो रेवोल्यूशन आते हैं, वायलेंस होता है। तो किसी भी सोसाइटी में जब अथॉरिटी नहीं होती तो वहाँ क्या होता है? वायलेंस होता है। इसका मतलब ये है कि वॉर बाय एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, यानी हर एक आदमी दूसरे के खिलाफ वॉर करता है। ये होती है अनार्की इंटरनेशनल रिलेशंस में। अब इंटरनेशनल अरीना के अंदर ऐसा ही स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी हमारी जो स्टेट्स हैं वो इसी किस्म के अनार्कियल स्ट्रक्चर में रहती हैं और एवरीवन वर्क्स फॉर इट्स सर्वाइवल। हर एक स्टेट को अपने सर्वाइवल की इंटरनेशनल अरीना के अंदर पड़ी हुई होती है। वो ये चाहती है कि वो सर्वाइव करे, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके, अपनी सिक्योरिटी को सिक्योर कर सके, अपने आप को कायम और दायम रख सके, क्योंकि हर एक जो स्टेट है, दूसरी स्टेट है, वो दूसरे के ख़िलाफ़ काम कर रही होती है रियलिस्ट के पर्सपेक्टिव में। और वो दो मेजर्स लेते हैं अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए। उनमें पहली मेजर अलाइंसेस बनाना है, जैसे कि किसी दोस्त के साथ अलाइंस क्रिएट करके लेना कि अगर मेरे पे कोई आफत आएगी तो तुम मेरा साथ देना। और दूसरी चीज़ आर्म्स बिल्डअप होता है, आर्म्स बनाना। उसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकते हैं, उसमें केमिकल वेपन्स भी हो सकते हैं, उसमें बाकी सारी किस्म के वेपन्स भी शामिल हैं। इससे वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। जनाब, अनार्की जो आईआर की होती है, ये जो हमने अनार्की की बात की है, ये आईआर की अनार्की है, इंटरनेशनल रिलेशंस की अनार्की है। आईआर की जो अनार्की होती है वो पॉलिटिकल साइंस की अनार्की से डिफरेंट होती है। पॉलिटिकल साइंस की अनार्की का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज़ कि अथॉरिटी ना होना। जो अनार्किस्ट हैं उनके मुताबिक जब किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी सोसाइटी में अथॉरिटी होती है तो उसके पास पावर होती है। तो पॉलिटिकल साइंस के जो फिलोसफर्स हैं वो ये कहते हैं कि अथॉरिटी की मौजूदगी इंसान की आज़ादी को सल्ब करती है। तो जो अथॉरिटेरियन या अथॉरिटी वाला बंदा होता है वो लोगों पे जुल्म करता है। तो उनके मुताबिक अथॉरिटी को नहीं होना चाहिए, किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, ये अनार्किस्ट का मानना होता है। दूसरा जो पॉलिटिकल साइंस का अनार्की का कंसेप्ट है वो ये कहते हैं कि जब अथॉरिटी नहीं होगी तो सोसाइटी ने किसी तरह से तो ऑपरेट करना है, तो उनके जो ऑपरेट करने का जो तरीका है वो कोऑपरेशन होना चाहिए, उसमें लेबर्स होने चाहिए, उसमें कैपिटलिस्ट होने चाहिए, उसमें बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होने चाहिए, उसमें गरीब अमीर सबको कोऑपरेशन करना चाहिए ताकि सोसाइटी बेटर तरीके से रन कर सके। और उनका ये भी मानना है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बाद हमें अनार्किज्म की ज़रूरत है। प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की जैसे लोग ये कहते हैं कि उसमें क्या होगा कि हम एक कॉपरेशन के ज़रिए से कम कंजप्शन करेंगे ताकि हमारा इन्वायरमेंट बच जाए। उसके बाद कंसेंसस भी एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होती है अनार्किज्म का पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और
کنسنسس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ڈیسیجن لیے جائیں وہ ساری کمیونٹی بیٹھ کے صلاح مشورے کے ساتھ لے۔ اب انارکزم کو کیا کبھی ہسٹری میں فالو کیا گیا؟ تو اسپینش سول وار کے دوران اسپین کے اندر ایک ایریا میں یہاں انارکزم کو اسٹیبلش کیا گیا تھا، مگر کچھ دیر بعد اس کو ختم کر دیا گیا کیونکہ وہاں پہ فرینکو کی گورنمنٹ، جنرل فرینکو کی گورنمنٹ، ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ آ گئی، اور ملٹری ڈکٹیٹر کیا کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، اور انہوں نے ان پہ بھی ظلم کیا، کامنسٹ پہ بھی ظلم کیا، سب پہ ظلم کیا، اور اس کا اختتام ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ لیسن اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل ایجوکیٹڈ پاکستان کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔